तो शुक जो है गोलोक धाम में श्री राधा रानी के पास विराजमान थे और उधर कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे। जब भी भगवान को कोई लीला करनी होती है तो वो पहले नारद जी को भेजते। नारद जी पहुंचे, वहां माता पार्वती थी। कहा हम भोले बाबा से मिलने आए हैं। मैया ने कहा आज तो भोले बाबा नहीं है। बोले नहीं है, कहाँ गए हैं? बोले हमें नहीं पता। बोले आपको बताकर नहीं गए क्या? बोले नहीं, आज तो हमें बताकर नहीं गए, लेकिन रोज तो बताकर जाया करते हैं। बोले हमने तो सुना था कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य लोग ही आपस में प्रेम नहीं करते, लेकिन ये देवताओं में भी प्रेम समाप्त हो चुका है। बोले आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते, इसलिए आपको बता करके नहीं गए कि आज वो गए कहाँ। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बोले तो बताइए आप भोले बाबा की कौन सी वाली पत्नी? तो मैया ने कहा कौन सी वाली पत्नी? क्या मैं ही तो उनकी पत्नी हूँ। बोले तब तो आपको भोले बाबा ने पूरे छल कपट में रखा है, आपको कुछ भी नहीं पता। बोले आपसे भी पूर्व में उनके कई सारे विवाह हो चुके। बोले अच्छा, अब नारद जी का तो काम हो गया। अब नारद जी वहां से चले गए। अब मैया तो क्रोधित हो गई। अब जैसे ही नारद जी जाने लगे, रास्ते में उनको मिले भोले बाबा। तो नारद जी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जाइए बाबा, भैया आपका भीतर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। भोले बाबा ने कहा कि नारद जी आज कैलाश पर्वत पर पधारे और मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली। तो कहा चलो चलो। अब भोले बाबा आए तो आवाज लगाई, अरे ओ भाग्यवान, अजी सुनती हो? तो मैया भीतर से आवाज लगा रही, अब मैं नहीं सुनने वाली, वो पहली वाली को आवाज लगाओ। मैया पूरी क्रोधित हो गई। तो कहा कि पहली वाली को आवाज लगाओ, तुम ही तो पहली हो। बोले नहीं नहीं, अभी नारद जी आए थे, अभी मुझे सब सच बात बता करके गए हैं। बोले हमसे पूर्व भी आपके कई सारे विवाह हो चुके हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बोले अच्छा चलो ये बताओ कि आपने गले में जो इतने सारे मुंडों की माला जो धारण कर रखी है वो किसके सर? ये भी आपने हमें आज तक नहीं बताया। बोले नहीं बताया, लेकिन आज तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी। बोले पार्वती, तुमने जितने भी जन्म लिए और उन सभी जन्म में जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई, मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे जो सर है मस्तक तक उसके मुंडों की माला बना करके मैंने अपने गले में धारण करके रखी थी, और तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तो मैया बोली कि आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है कि आपकी मृत्यु नहीं होती, हर जन्म में मेरी मृत्यु होती है। बोले मैंने अमृत कथा का रसस्वादन किया, अमृत कथा का रसस्वादन किया। कौन सी अमृत कथा है? अमर कथा का रसस्वादन किया। तो बोले मुझे भी अमर कथा सुनाइए। बोले यहाँ नहीं सुना सकते, ये बहुत ही दिव्य कथा है, जो इसका अधिकारी है केवल वही सुन सकता है, हर कोई नहीं सुन सकता। तो इतने बड़े गांव में आप सब इतने ही लोग तो नहीं रहते, ये गांव तो आपका बहुत बड़ा है। बिहार के गया जिले में मुझे सुनने में आया कि आपका ग्राम लोधवे ही सबसे बड़ा गांव है, और इतना बड़ा गांव में इतनी कम जनसंख्या तो होगी नहीं, लेकिन आप सब पर भगवान की विशेष कृपा है कि आप सब कथा में पहुंच पाए और मन लगा करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार सभी अपने लिए कहिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब अपनी बात आती है तो कितनी जोर से आवाज आती है। तो भोले बाबा ने कहा कि यहाँ तो कथा नहीं सुना सकते। बोले तो क्या करें? तो
तो चलिए अब चलते हैं केदारनाथ। वहां पर एक वट वृक्ष था। अब वहां भोले बाबा कथा श्रवण कराने जा रहे थे। अब राधा रानी ने शुक को आदेश दिया कि भोले बाबा माता पार्वती को अमर कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, तुम भी जाकर के वहां श्रवण करो। भोले बाबा ने कहा कि देवी मैं नेत्र बन करके कथा कहूंगा और तुम सुनती रहना, लेकिन बीच बीच में हुंकार देती रहना, जिससे मुझे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। अब मैया ने कथा सुनना प्रारंभ किया और कथा सुनते सुनते जैसे ही महाराज का प्रसंग आया, मैया की समाधि लग गई, मैया निद्रा में चली गई, सो गई मैया। लेकिन वो शुक मैया की जगह हुंकार भर रहा था। अब भोले बाबा को तो पता नहीं चला कि मैया बोल रही कि शुक बोल रहे हैं। अब जैसे ही भोले बाबा ने नेत्र खोले और देखा मैया तो यहाँ सोई है, तो कथा किसने श्रवण करी? तो ऊपर देखा तो वो शुक था। अब भोले बाबा क्रोधित हो गए कि ये कथा मैं किसी और को नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ लेकर के आया मैया को कथा श्रवण कराने, लेकिन इसने धोखे से चोरी से मेरी कथा को चुरा लिया। तो अब भोले बाबा त्रिशूल उठा करके और शुक बेचारा उड़ के भाग रहा है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि इसको आज मार डालेंगे। अब उधर बद्रीनाथ में व्यास जी का आश्रम, व्यास जी महाराज का, उनके भी घर में कोई संतान नहीं थी। उनको भी इच्छा थी कि मैंने ये 17 पुराणों की रचना की, उसको अपने किसी न किसी शिष्य को प्रदान कर दिया कि आगे चल करके इसका प्रचार करेंगे। लेकिन जो भागवत ग्रंथ की रचना व्यास जी महाराज ने करी, उसके लिए भगवान का कोई भक्त, कोई बिरला व्यक्ति चाहिए था। तो क्या करें? तो व्यास जी महाराज की पत्नी छत पर खड़ी थी और उबासी ले रही थी, तो शुक जो थे वो सूक्ष्म रूप बना के, छोटा सा रूप बना के उनके मुख से उनके गर्भ में चले। भोले बाबा ढूंढते ढूंढते आए व्यास जी के आश्रम पर, तो कहा कि हमारे घर चोरी हो गई है। बोले क्या चोरी हो गया? बोले एक तोता यहाँ उड़ता हुआ आया है, उसने चोरी से हमारी कथा को श्रवण कर लिया। तो व्यास जी महाराज ने समझाया कि भोले बाबा कथा को कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता, जो उस कथा का अधिकारी है वही उस कथा को श्रवण कर सकता है। आप ध्यान करके देखिए, वो अनाधिकारी शुक नहीं था, वो अधिकारी था। तो भोले बाबा ने नेत्र बंद करके ध्यान किया तो देखा कि कोई साधारण शुक नहीं, ये श्री राधा रानी के द्वारा भेजा गया उनका प्रिय शुक था, जो कथा को श्रवण कर रहा था। भोले बाबा का जो क्रोध था वो शांत हो गया, व्यास जी को प्रणाम करके वहां से वो चले गए। अब व्यास जी की पत्नी कुछ साल बीतने के बाद व्यास जी से कहती है कि महाराज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे गर्भ में कोई बालक है और वो वेद पाठ करता है, कुछ श्लोकों का गान करता है। ये सिलसिला 12 वर्षों तक चलता रहा। व्यास जी ने निवेदन किया उस बालक से कि पुत्र, अब 12 वर्ष हो गए, 9 मास तक एक बालक अपनी मैया के गर्भ में रहता है। 12 वर्ष हो गए, अभी तक तुम बाहर नहीं आए। तुम्हारी माता को बड़ा ही कष्ट होता है, तुम बाहर आ जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं अभी बाहर भी नहीं आया, आप मुझे अभी से बेटा बेटा कह रहे हैं। आपके मन में तो बहुत माया दिखाई देती है। अगर मैं बाहर आया तो मैं भी माया में फंस जाऊंगा। मैं भीतर हूं तो कम से कम भगवान का भजन तो कर रहा हूं। तो क्या करें? देखिए, शास्त्रों में बताया गया कि जननी जरे तो भक्त जरे, याद आता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अगर कोई माँ किसी बालक, किसी बच्चे को जन्म देती है तो ऐसे संतान की उत्पत्ति करे, या तो वो भगवान का भक्त हो, या तो कोई बहुत बड़ा शूरवीर हो, देशभक्त हो, या दानवीर हो। नहीं तो व्यर्थ में कोई ऐसे धुंधकारी जैसे बालक को जन्म देने से कोई लाभ है नहीं, अपना नूर क्यों गवावे।
संतान जो उत्पत्ति होने वाली है वो कैसी हो। पहले जब माताएं गर्भ धारण करती थी उसी समय से भगवान का भजन किया करती थी। तो जो क्रियाएं माताएं करती है गर्भावस्था के समय पर वो प्रभाव उसके बालक पे आता है। और सबसे पहले केवल माताओं को भी नहीं, जो बालक बच्चे के जो माता पिता दोनों लोग होते हैं, दोनों को मिलकर के भगवान का भजन करना चाहिए। और जिस दिन से ये पता चल जाए कि आपके घर में कोई संतान की उत्पत्ति होने वाली है, उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोनों को ब्रह्मचर्य में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में भगवान के भक्त बालक की उत्पत्ति होती। अब पहले की मैयाएं भजन किया करती थी तो भक्त बालक आते थे। अब आजकल की माताएं तो अब पता नहीं भजन करती है या नहीं। आजकल बच्चे जो नए आते हैं वो उनको बचपन से ही फोन चलाना आ जाता है। आपको जितना फोन में कुछ नहीं आता होगा, छोटे बच्चों को आपसे ज्यादा आता होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे की माता जब गर्भवती थी तब उसने खूब मोबाइल चलाया है। अब बच्चे को सिनेमा देखने का बहुत शौक है, तो मैया ने उस समय खूब सिनेमा देखा होगा। अब आपका बच्चा गाली देता है तो आपने भी उस समय गाली जरूर दी होगी। आप जैसा आचरण करेंगी ना, वैसे ही आचरण आपके बालक बच्चे के अंदर आएंगे। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बालक होते हैं, उस समय उसकी मानसिकता जितनी मजबूत होती है ना, वो बड़े होने के बाद उतनी नहीं होती। अब आपने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में जो पढ़ा वो आपको जीवन भर याद रहे ना रहे, लेकिन ABCD क ख ग घ 1 2 ये सब आपको पूरे जीवन याद रहता है, क्योंकि उस समय मानसिकता आपकी कितनी प्रबल बनी। अब उस समय आप बच्चे को जो चीज सिखाएंगे वो उसे जीवन पर्यंत याद रखेगा। तो बाल्यकाल में ही अपने बालक बच्चों को अच्छे संस्कार देना प्रारंभ करें। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने बच्चों को देख लेते हैं कि भजन कर रहा है तो उनको डर रहता है कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, कहीं ये साधु ना बन जाए। अरे मैया, बाबा जी बनना, साधु संत बनना कोई आसान बात नहीं है। वेश से तो बाबा जी बनने में बस 500 रुपए भी नहीं लगेंगे कि वो बस वेश से, स्वरूप से बाबा जी बन जाएगा। लेकिन हृदय से, मन से बाबा जी बनने के लिए ना अभी 100 जन्म भी बीत जाएंगे तो आपको कम पड़ेगा। मन को निर्मल करना इतना आसान नहीं है, संसार की चीजों से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। इसलिए संसार में रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब लोगों का कहना है कि भजन तो बुढ़ापे में करने की चीज है, बच्चों का काम थोड़ी है भजन करना, अभी से क्या भजन करता है। अब बताइए, अब आप सब में से जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, अब आप अगर बीमार रहेंगे तो क्या आप हाथ से, आपका हाथ अगर काम नहीं करेगा, लेटे रहेंगे, हाथ से क्या माला पकड़ी जाएगी? हाथ दर्द हो रहा है, कितनी देर तक हाथ से माला जप करेंगे? जिह्वा से बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, तो चल के तीर्थ यात्रा कैसे जाएंगे? और जब बाल्यकाल से जो भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में जब भजन करेंगे तो भजन में क्या मन लगेगा आपका? नहीं लगेगा। इसलिए भजन तो बाल्यकाल से ही करना चाहिए। अब आपको पता है क्या कि आपकी मृत्यु कब होने वाली है? आप लोग जानते हैं क्या? कोई नहीं जानता। क्या पता आपकी आयु मात्र 10 वर्ष की हो, 20 वर्ष की हो, कुछ भी हो सकता है। और आपने ये मनुष्य जन्म आपको क्यों मिला? भगवान का भजन करने के लिए। अब बाल्यकाल में आपने भजन किया नहीं, अब पता चला ऐसे ही चले गए, तो जीवन तो आपका व्यर्थ हो गया। अब जीवन जब व्यर्थ हो जाता है, चला जाता है, तब जब उसको लेकर के जाते हैं तो सब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सबका यही गद्य है। और वो सुनने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता कि राम नाम ही इस दुनिया में सत्य है, बाकी सब जो है सब झूठा है। अब राम नाम सत्य है, ये बात लोगों की मानसिकता में बैठ गई है कि जब किसी की मृत्यु हो
हो और उसी समय जाकर के वहाँ पे वो बात बोलनी है। अब किसी के विवाह में जाकर के आप ये बात बोल दो राम नाम सत्य है, वहाँ तो लोग मारपीट करने लग जाएंगे, विवाद हो जाएगा। यहाँ करके बोलता है राम नाम सत्य है, जबकि वो बताया जाए कि राम का नाम ही सत्य है। बताओ राम का नाम लेने में कैसी शर्म। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती। अब वो जो चला गया उसको बताने से क्या होगा कि राम नाम सत्य है, वो सुन के आप सब समझ जाओ कि राम नाम ही सत्य है, नहीं तो ऐसे ही चले जाएंगे और मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य था वो अधूरा रह जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज जो है किसी कारणवश अपनी मैया के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे कि बाहर आकर के माया पकड़ लेगी तो भजन छूट जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस में बताया गया है भूमि परत भार डाबर पानी जीमी जीवही माया लपटानी। जो निर्मल जो साफ जल होता है, अगर वो जमीन गंदी है और उसमें वो जल अगर गिरता है तो वो जल भी गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जैसे संगति में रहते हैं हमारे अंदर वैसे ही रंगत आती है। तो हमें अच्छी संगति की जरूरत है। और अच्छी संगति कैसे मिलेगी? अब आपके घर में बहुत सारे सेब हैं, उसमें से एक सेब सड़ा है, उसके साथ आप बहुत सारे सेब को रखेंगे, वो सारे भी तो खराब ही हो जाएंगे। अच्छा, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके मित्र बहुत कम होते हैं। कई सारे लोग इस बात से भी बहुत परेशान होते हैं कि हमारा तो कोई मित्र नहीं। बहुत सारे बच्चे इस बात से भी दुखी होते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनके मित्र बहुत कम होते हैं। जीवन में मित्र बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मित्र वैसे व्यक्ति को बनाइए जो सच में आपका मित्र आपका एक ही हो, लेकिन वो आपका सच्चा मित्र है। अब मित्र आपने बना लिए 4-5, लेकिन समय पर कोई आपके काम नहीं आया, तो वैसे मित्र का क्या करेंगे? इसलिए सच्चा मित्र तो हमारे परमात्मा ही है। परमात्मा से आप जो भी संबंध जोड़ना चाहे अपने भाव से परमात्मा से वो संबंध जोड़ ले और उनकी उसी भाव से सेवा करें, और वो जरूर उस संबंध को निभाने के लिए आते हैं। और सुखदेव जी महाराज बाहर आने के लिए व्यास जी महाराज कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि बेटे, जो भगवान के शरण को ग्रहण कर लेता है, जो भगवान के शरण में चला जाता है, उसे भगवान की माया बिल्कुल भी नहीं सताती। जिसने भगवान के शरण को ग्रहण कर लिया उसका भगवान की माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तुम बाहर आ जाओ। माया को सब कोई भजे, पर भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। हम सब दिन रात किसका भजन करते हैं? माया का। हमको धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हमारे बेटे को बढ़िया बहू आ जाए, हमारी बेटी को बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया संपत्ति वाला दामाद मिल जाए। दिन रात हम इन सब छोटी छोटी चिंताओं में फंसे रहते हैं, माया की चिंताओं में। लेकिन जिसने हमको ये सब दिया उसको ही भूल जाते हैं, उसका भजन नहीं करते हैं। लेकिन यदि अगर हम उनका भजन करना प्रारंभ करेंगे तो ये जो माया है ना, ये हमारी चेरी बन जाएगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने कहा कि आप तो भगवान के भक्त हैं, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए आप बाहर आ जाइए। और सुखदेव जी महाराज बाहर आए और उन्होंने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया। वो जो नाल होती है ना, जब माता और शिशु को गर्भ से जोड़े रखती है, वो नाल अपने हाथ से ही तोड़ करके और बाहर आते के साथ वन की ओर भाग गए। अब बताइए, वो एक क्षण भी वहां नहीं रुके इस डर से कि माया उनको ना पकड़ ले। अब व्यास जी महाराज है, वो पुत्र रुक जाओ करते करते उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज की तरफ से जो
वृक्ष है वो उनको उत्तर दे रहे हैं कि व्यास जी अब आप घर लौट जाइए, सुखदेव जी महाराज अब वापस नहीं आने वाले। तो सुखदेव जी महाराज का इस प्रकार प्राकट्य हुआ। यम प्रवचन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहावे पुत्रेति तन्मयतया तरहो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज की। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। अब व्यास जी चिंतित हो जाते हैं कि ये जो मेरा पुत्र है वो जन्म लेने के साथ ही वन में भाग गया। अब मैंने तो सोचा था कि मेरी कोई संतान होगी तो ये श्रीमद् भागवत पुराण जो है मैं इसको सौंप दूंगा और ये इसको प्रचार करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये तो चला गया। तो फिर व्यास जी महाराज के एक योजना उनके समझ आई कि शुक जो है वो भगवान का भक्त है, सुखदेव जी। तो व्यास जी महाराज के जो अन्य शिष्य थे उनसे व्यास जी महाराज ने कहा कि तुम जब जंगल में लकड़ियां चुनने जाओ तो वहां जाकर के मेरे द्वारा सिखाए गए भागवत के श्लोकों का पाठ करना, लेकिन आधा ही श्लोक गाना, पूरा मत गाना। और वो श्लोक को सुन करके सुखदेव स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और वो तुमसे कहेंगे कि आप हमें पूरा सुनाइए, क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है वो उनकी कथा लीला को सुनने के लिए सदैव लागित रहता है। तो उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अब सुखदेव जी आए, कहा कि आप हमको पूरा श्लोक सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि पूरा सुनने के लिए तो आपको हमारे गुरुदेव के पास चलना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज व्यास जी महाराज के शिष्यों के साथ व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को पूरी भागवत पढ़ाई और सुखदेव जी महाराज ने फिर वही भागवत राजा परीक्षित को श्रवण कराई। और व्यास जी महाराज ने किस प्रकार मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः सत्यम परम धीमहि। इस प्रकार व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया श्रीमद् भागवत का। और सुखदेव जी महाराज ने पांडवों के परपौत्र जो थे राजा परीक्षित, उनको एक बार श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित एक बार वन में जा रहे थे और उनको भूख लगी थी। तो एक ऋषि को देखा कि वो तपस्या कर रहे हैं, तो उनसे जाकर के कुछ भोजन जल मांगा, तो उन्होंने नहीं दिया। तो उनको लगा कि कहीं ये ढोंग तो नहीं कर रहे तपस्या करने का। तो मरा हुआ सर्प लाकर के उनके गले में डाला, फिर भी वो नहीं उठे। अब राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा था, क्योंकि उनकी मैया जो थी उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, वो बहुत ही धर्मात्मा थी। और राजा परीक्षित की रक्षा जब उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनकी रक्षा की। अब राजा परीक्षित को बहुत ही दुख हुआ कि ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध कर लिया। एक भक्त की तपस्या में मैंने विघ्न डालने का प्रयत्न किया। अब ये दृश्य जो है श्रृंगी ऋषि के किसी मित्र ने देख लिया और जाकर के उनको बता दिया कि राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प आपके पिताजी के गले में डाला।
अब ये बात सुन करके शुंग ऋषि को क्रोध आया और वही गंगा जल हाथ में लेकर के संकल्प करके राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, वो भी एक तक्षक नाग के डसने से। अब राजा परीक्षित को ये बात सुन करके दुख नहीं हुआ कि उनकी मृत्यु होने वाली। उन्होंने अपना सारा राजपाट सब छोड़ करके एक साधारण सफेद वस्त्र धारण करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए और वहां भगवान का ध्यान करने लगे। ये बात सभी ऋषि महर्षियों को पता चली और सभी लोग आए और वहां पे विराजमान हो गए। वहां सुखदेव जी महाराज भी पहुंचे और प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित ने प्रणाम करके प्रश्न किया कि प्रभु आप मुझे बताइए कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ये प्रश्न सुन करके बहुत प्रसन्न हो गए कि राजा तुमने ये प्रश्न पूरे संसार के कल्याण के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। आप या हम में से कोई लोग होते तो हम क्या करते? ये प्रश्न करते महाराज हमको तो श्राप लगा है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी मृत्यु टल जाए, हम बच जाए। पर उन्होंने क्या प्रश्न किया कि इस पूरे संसार में अगर किसी की मृत्यु होने वाली हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो ये बात सुन करके राजा परीक्षित की ये बात से सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। कहा कि राजा उस व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए और भगवान का आश्रय ले लेना चाहिए। और राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को गुरु स्वरूप मान करके उनका आश्रय ग्रहण किया और सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का रस स्वादन कराना प्रारंभ कर दिया।